Good afternoon, dear learner, and most welcome at Fill-Up Home. This is Sukhmanti Goswami. I am taking English grammar class at Fill-Up Home. Dear learner, as you know, we have completed many topics in English grammar, and now we have started verb from basic. So, dear learner, this is our Fill-Up Home platform. Very good afternoon. Yes, dear learner, come fast. Very good afternoon, कौशल्या जी, सोनाली जी. उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे, अपने फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होंगे और बिजी शेड्यूल में से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे अच्छी तरह. सो दिस इज अवर all teachers and timetable. I am taking your English class at 1 p.m. daily. We take यहाँ पर आपको CTET की दोनों पेपर्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है. So dear learner, come fast, join our all classes. ये इंग्लिश का हमारा जो फर्स्ट पेपर में सभी के लिए, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए जो ग्रामर का सिलेबस आता है, एक बार सभी देख लें. आपके आर्टिकल्स, मॉडल, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, पंक्चुएशन, वॉइस, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स और इनसे थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम करेंगे. एक बार सभी चैट बॉक्स में राइट कर दें कि आप लोगों को इनमें से कौन कौन से टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग से क्लासेस बना दूं. वैसे आर्टिकल्स, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस वी हैव डन. Before start the class, make me confirm audio video is everything okay? Yes. Very good afternoon रजनी जी. ये जो बच्चे इंग्लिश के हैं, टीजीटी के, पीजीटी के, उनके लिए सिलेबस है. You can watch this syllabus. सो हम करेंगे व्हाट इज वर्ब. कल हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था. ओके, थैंक यू सोनाली जी. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. सभी थम करते एक बार, क्लास स्टार्ट करें. व्हाट इज वर्ब. वेरी गुड आफ्टरनून रोहित जी, सलोनी जी. A verb is a word which describes the action in a sentence. वर्ब को आप doing word भी बोल सकते हो. नहीं रजनी जी, बिल्कुल भी टफ नहीं है. आप डेली क्लास ज्वाइन करें और मेरी क्लासेज आपने देखी होंगी तो आपको जरूर समझ में आया होगा, टफ नहीं लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से हम लेके चल रहे हैं. सबके लिए ये क्लास यूजफुल रहे, इसलिए बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं. व्हाट इज वर्ब. देखो, वर्ब क्या होती है. एक वर्ड होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट का एक्शन दिखाता है. देखो मान लो यू
स्टूडेंट्स लगा लो, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बार मुझे कंफर्म करें, आप लोग एचटेट ग्रुप में हो सभी? अगर आप लोग सभी एचटेट ग्रुप में हो तो हम पर्सनली आप लोगों को सेंड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को क्लासेस नहीं मिल रही तो। स्टूडेंट्स, प्ले फुटबॉल। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। सबसे पहले तो आप इसका साथ में टेंस राइट करें। कौन सा टेंस है, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। ओके दीपेश जी। अच्छा, रजनी जी आप भी नहीं हैं, दीपेश जी भी नहीं हैं, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो और जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देता है हमारे इन पे, यस, पहले हम वर्क कर रहे हैं, अभी सारे हम रिवाइज करेंगे। जो जो टॉपिक हम लोगों ने किए हैं दोबारा से करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आप लोग करने वाले बनो, डेली क्लास ज्वाइन करो, मैं सारे टॉपिक दोबारा से करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, स्टूडेंट्स ज्यादा है, प्लूरल है। हाँ, प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट टेंस की कौन सी टाइप है? प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप में कौन सी टाइप है ये आपकी? सिंपल प्रेजेंट। कौन सी टाइप है? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए प्ले के साथ SEIS नहीं लगा है। प्ले इज योर वर्ब, प्ले इज योर वर्ब, जो ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। फिल अ फॉर्म ऐप दीपेश जी। यस, वेरी गुड। बिल्कुल डिटेल में करते जाएंगे, हर एक टॉपिक हम डिटेल में करते हैं। जिस बच्चे ने भी मेरी क्लासेस ज्वाइन की है, मुझे नहीं लगता कि उनको इंग्लिश समझ नहीं आई होगी, ग्रामर। हाँ देखो, आई प्ले फुटबॉल, वी ईट स्पगेटी। अभी फिर हम देखते हैं वर्ब की टाइप्स। अच्छा, इन टाइप्स में आपको सबसे डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग वर्ब कौन सी लगती है? इनमें से समझ में आती है या नहीं? मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूं, अगर आप 3 दिन भी लगातार मेरी क्लास लोगे तो इनमें से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आप डेली क्लास ज्वाइन करते रहें, बिल्कुल इजी वे से सिखाएंगे। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हम लोगों ने पहले भी की है। जिन बच्चों ने मेरी क्लास देखी होंगी वो इनकी ट्रिक बताएं कि हमने किस निमोनिक से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट लर्न की है। सोनाली जी, यू कैन टेल। एक्शन वर्ब, देखो जैसे नाम से पता है एक्शन, इसमें एक्शन होता हुआ दिखाई देगा आपको, कोई जंप करता हुआ। हाँ, लिंकिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कोई बात नहीं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की हमने निमोनिक्स बनाई थी। ओके ओके दीपेश जी, मोस्ट वेलकम एट फिल अ फॉर्म। अगर आपका फर्स्ट डे है तो आज कोई बात नहीं, आप डेली ज्वाइन करिएगा, हमेशा जुड़े रहिएगा। हेल्पिंग वर्ब, ये भी मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। देखो हेल्प जैसे नाम से पता है, हेल्प करना, मेन वर्ब की हेल्प करते हुए आपको ये दिखाई देंगी। एक बार रफली थोड़ा सा हम बताते जाते हैं, फिर डिटेल में है सारी।
यस, बिल्कुल। हाँ देखो, फाइनाइट की हमने निमोनिक बनाई थी कि फाइनाइट कैसी वर्ब है, डरने वाली, या फिर ये बोलती है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में डालो, मैं हमेशा फाइन रहूंगी। क्या रहूंगी? फाइन रहूंगी। और अलग अलग ये बदलती रहती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग बन जाती है, अलग सब्जेक्ट के साथ अलग हो जाती है, और वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। और नॉन फाइनाइट की हमने ट्रिक बताई थी, नो नेवर चेंज, नो नेवर, नो नो नेवर नेवर, हमने ऐसे कुछ ट्रिक बनाई थी, अगर आप लोगों को याद है। हाँ, नो नेवर ये कहती है कि आप कुछ भी बनो, चाहे आप एक सब सिंगुलर बनो, चाहे आप प्लूरल बनो, लेकिन मैं नहीं बदलूंगी। इस तरह से हमने नॉन फाइनाइट करवाई थी। हाँ बिल्कुल सोनाली, डरपोक है ये, बदलती रहती है। हाँ, इस तरह से ये दोनों आप लोगों की, मुझे नहीं लगता कि आप भूल जाओगे। और जैसे नाम से पता है, एक्शन, जिसमें एक्शन हो रहा हो, कोई जंप कर रहा है, कोई प्ले कर रहा है, ठीक है, इसमें आपको एक्शन दिखाई देगा। हेल्पिंग, हेल्प करते हुए आपको दिखाई देगी मेन वर्ब के साथ। किसके साथ? अगर आपकी मेन वर्ब नहीं होगी तो किसकी हेल्प करेंगी? ये मेन वर्ब की आपकी हेल्प करते हुए मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग। आपको मैं ये रफली समझा रही हूं, डिटेल में आगे करेंगे। एज ए हुल, जैसे हम पहले एक बार हुल बता दें पूरा, हुल से फिर पार्ट टू पार्ट जाएंगे। तो ये हमारा मेथड कौन सा हो गया? हुल से पार्ट टू पार्ट जाना। इंडक्टिव मेथड से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इंडक्टिव वे से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करते हुए दिखाई देगी। तो इसमें आप बताओ दीपेश जी, इफ यू वांट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट्स टू स्पोकन क्लास? अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो आपके लिए वो भी अरेंज कर देंगे। हम बस आप लोग बताते जाएंगे आपको किसकी नीड है। यस, वेरी गुड। इज योर हेल्पिंग, क्योंकि ये हेल्प कर रही है, और राइटिंग इज योर मेन वर्ब। इस तरह से बिल्कुल इजी वे से हम क्लियर करेंगे। एक बार सभी प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है और लग रहा है, हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून स्नेहा जी, एंड मोस्ट वेलकम एट फिलअप फॉर्म। आज आपका फर्स्ट डे है तो आप हमेशा आइएगा, मोस्ट वेलकम अगेन। ओके, कितने बच्चे चाहते हैं कि स्पोकन क्लास हो, एक बार साथ के साथ कमेंट बॉक्स में राइट करते जाएं, तो उस हिसाब से हम आपके लिए उस क्लास का भी अरेंज कर देंगे। क्लास कैसी लग रही है एक बार बताते जाएं। लिंकिंग वर्ब ये भी हम करवाएंगे आपको, रेगुलर वर्ब ये भी है, इर्रेगुलर वर्ब ये भी है। देखो, जैसे लिंक करना क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना, तो क्या बोलते हैं हम इसको? संयोजक वर्ब। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको? जोड़ने वाली वर्ब। रेगुलर जो जैसे हमें याद होती है, क्या? प्ले, प्ले से सेकंड वर्ब क्या बनेगी आपकी? प्लेड। जो रेगुलर चेंज होती है कैसे? प्लेड, ईडी लग के, ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड। इस टाइप की जो वर्ब होती है वो हो गई आपकी रेगुलर। और इर्रेगुलर, ओके, थैंक यू स्नेहा जी। हाँ, और इर्रेगुलर जैसे आपकी होती है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। जैसे ब्रेक, इनके कोई ब्रेक नहीं होते, कि इनका कोई सिस्टम नहीं है कि इनको ईडी लगे।
ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन भी होती है। ईट, एट, ईटन, कम, केम, कम, लाइक दिस, ऑल इर्रेगुलर, उनका कोई रेगुलर फंडा नहीं होता। तो इस टाइप से हम ये सारी डिटेल में करेंगे। यस, हाँ बिल्कुल, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। वेरी गुड सोनाली। देखो हमारा एम सिर्फ ये है कि आप बच्चों की अच्छी सी तैयारी करवा दें। आप लोगों के जो भी एग्जाम है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वो क्लियर हो जाए। बस क्लास तो आप लोगों को ज्वाइन करनी पड़ेगी। डेली 1 PM क्लास ज्वाइन कर ले, आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास मिल जाएगी। कोई कोई दिन होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, वैसे नहीं होती। कल हुई थी बस, वो भी वाईफाई कनेक्शन ऊपर से नीचे चेंज किया, इसकी वजह से। ठीक है, एक बार सभी क्लास लाइक करते जाएं ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं पढ़ा रही हूं, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे। लाइक करते जाएंगे तो एनर्जी मिलती जाएगी, एनर्जी बूस्ट होती जाएगी। हाँ, अब देखो फॉर्म क्या होती है वर्ब की, हम लोग हमेशा देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सभी को पता है। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट वर्ब भी बोलते हैं। सेकेंड पास्ट, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। ओके कौशल्या जी, थैंक यू। ओके, वेरी गुड रजनी जी। बस आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम भी आपको हर एक वो क्लास प्रोवाइड कर देंगे जो आपको नीड है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया था आपको, रेगुलर, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये कौन सी वर्ब है, साथ में राइट करते जाएं। ये आपकी रेगुलर वर्ब है। हाँ, अब एक बार देख लेते हैं हम वर्ब में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सभी नोटबुक और पेन साथ में रख रहे होंगे, राइट करते जाएं। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेन वर्ब, आप इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हो। मेन वर्ब कौन हो गई, प्रिंसिपल वर्ब भी आप इसको बोल सकते हो। देखो मेन वर्ब क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वर्ब। इट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट के, ओके, वेरी गुड आफ्टरनून नहिदा जी, एंड मोस्ट वेलकम एट फिल अ फॉर्म। देखो राम इज रीडिंग अ बुक। देखो ये राम है, कितने आराम से बैठ के पढ़ रहा है। तो कौन बता रहा है कि ये पढ़ रहा है? अगर हम यहाँ से रीडिंग हटा दें तो क्या पता चलेगा, राम इज अ बुक। राम क्या बन गया, एक बुक बन गया। लेकिन जो ये रीडिंग है और जो ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गई आपकी, साथ में राइट करते जाए, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। रीडिंग से पता चल रहा है कि राम क्या करता है, एक पुस्तक पढ़ रहा है। और पता है तो आप लोगों को टेंस राइट कर दें, अगर नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड आफ्टरनून आशुतोष जी। ठीक है, राम इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग आपकी हो गई मेन वर्ब। रीडिंग आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब। साथ में राइट करते जाएं ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर होती रहे। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, हेल्प करती है। ये किसकी हेल्प करती है, मेन वर्ब की। किसकी हेल्प करती है, मेन वर्ब की। इज योर हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? आर यू गेटिंग मी? अभी बताओ, इंग्लिश ग्रामर आपको डिफिकल्ट लग रही है क्या?
अगर मैं इस वे से आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इज इट डिफिकल्ट? यस, राइट करते जाए। देखो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पता चल गया। आर यू गेटिंग मी? जितने बच्चों को स्पोकन क्लासेस लेनी है वो कमेंट बॉक्स जो होता है ना हमारा, उसमें राइट करना, ताकि मैं सर को बोल सकूं कि बच्चों की डिमांड है। और वैसे आज आप लोगों की मीटिंग है शाम को, इवनिंग में। आर यू रेडी? आज गूगल मीटिंग होगी सबकी। ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं। आज सभी स्टूडेंट्स के साथ गूगल मीटिंग है, सभी टीचर्स के साथ, आपके सब्जेक्ट के बारे में कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है वो क्लियर होगा, पता चलेगा। बच्चों को कौन कौन सी क्लासेस चाहिए, आप लोगों को कौन से टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। हाँ, टाइम आप लोगों को, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम बता देंगे। गूगल मीट होगी, मीट ऐप डाउनलोड कर लेना सभी। वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा जी एंड मोस्ट वेलकम एट फिल अ फॉर्म। अभी देखो ये क्वेश्चन, इनमें से बताओ आप लोगों को सभी वर्ब आती हैं? Write on chat box. Do you know about all these verbs? Transitive verb, intransitive verb, linking verb, auxiliary verb. Do you know? Transitive verb. If you know, write down in chat box. What is transitive verb? ताकि मुझे आप लोगों की नॉलेज का पता चले कि आप लोगों को ये चीजें पता है। ओके ओके ओके, डोंट वरी, नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। और ये बिल्कुल इजी वे से सिखाएंगे, घबराने की, डरने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये अभी आ जाएंगे, आपको इसी क्लास में आ जाएंगी सभी वर्ब, अभी क्लियर हो जाएंगी। ओके, डोंट वरी रजनी जी, सब आ जाएंगी। वेरी गुड आफ्टरनून माधव जी। ओके, बिल्कुल इजी वे से सिखाएंगे। देखो, आपको थोड़ी सी निमोनिक से याद रखना, वैसे इनमें कंफ्यूजिंग बनी रहती है, कंफ्यूजन, ठीक है। सकर्मक, अकर्मक मैंने हिंदी में भी राइट कर दिया है, क्योंकि कई बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा पता चल जाएगा। ट्रांजिटिव, आप इनमें नंबर्स की काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है, या कुछ भी निमोनिक बना सकते हो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रही हूं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या नहीं है? इन नहीं है, तो ऐसे याद रखना। ट्रांजिटिव को नीड है किसी और की, क्योंकि इसकी इक्वल होना चाहता है, इसमें 2 नंबर्स 2 लेटर्स ज्यादा है, ठीक है। तो इसको किसकी नीड है? किसकी नीड है? डू यू नो? इसको ट्रांजिटिव को नीड है, क्योंकि ये इनसे कम है, कम लेटर्स हैं। ऐसे निमोनिक बना के याद रखना।
इसको नीड है ऑब्जेक्ट की। किसकी नीड है? ऑब्जेक्ट की। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ट्रांजिटिव को नीड है ऑब्जेक्ट की। एक पॉइंट ये याद रखना कि ट्रांजिटिव में किसकी नीड है? ऑब्जेक्ट की। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा लेटर्स में है। ये सिर्फ मैं आपको लर्न करने के लिए बता रही हूं, ताकि इनकी कंफ्यूजन आप दूर कर लो। ऐसा ग्रामर में कोई रूल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूं। ट्रांजिटिव, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इंट्रांजिटिव में क्या नहीं मिलेगा? ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के 2 पॉइंट्स क्लियर हैं तो हम करते जाएं। All are getting my point? Okay. सभी राइट करते जाएं। ठीक है, इनमें से कौन सी वर्ब आप लोगों को आती है? ये आपका होमवर्क रहेगा। अभी देखो, व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, अभी क्लियर करते हैं। A transitive verb is one that requires a direct object। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी रफली समझाया, इसको नीड है किसकी? ऑब्जेक्ट की। किसकी नीड है? ऑब्जेक्ट की। क्यों? ताकि उसका जो सेंटेंस है उसका कंप्लीट मीनिंग से फिनिश हो। किससे फिनिश हो? कंप्लीट मीनिंग से। क्योंकि ये इंट्रांजिटिव से छोटा है लेटर्स में, ऐसे याद रखना, और वो कंप्लीट सेंस नहीं आती, तो इसको नीड होती है ऑब्जेक्ट की। इज इट क्लियर? A transitive verb is one that requires a direct object to finish its meaning। अब देखो, he plays इसमें गिटार है, गिटार देख सकते हो, यह फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट, कुछ भी। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट क्या है। ही इज योर सब्जेक्ट, प्लेस इज योर वर्ब, और वर्ब भी कौन सी है साथ में बताते जाएं, फर्स्ट, और फर्स्ट के साथ क्या लगा है? एस। ठीक है, और फुटबॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। फुटबॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंट्रांजिटिव को नीड है किसकी? ऑब्जेक्ट की। ये आपको कंप्लीट ऐसे मिलेगा। ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल। अगर यहां पर आपको फुटबॉल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब पता चल गया? उनमें से जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आती थी, अभी क्लियर हो गई? ये एग्जाम्पल रहेगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब का। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं और फिर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और जिन बच्चों ने इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं कर रखी तो वो क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं
कि पता नहीं ये कहां से आ गया, कि ये कैसा क्वेश्चन है, कौन सी वर्ब है ना? एम राइट? अब देखो मैं आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल राइट करती हूं। सीता सिंग्स मेरे पास नोटपैड नहीं है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर क्लासेज अच्छी चलती रही तो भाई नोटपैड भी ले लेंगे। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर जेबीडी एंड मोस्ट वेलकम एट फिलअपो। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता, इनमें से आप ये टाइप्स राइट करें। हाँ, कौन सी वर्ब है ये राइट करें। सीता सिंग। सीता सिंग्स। अब देखो, अगर आपने अच्छी तरह ट्रांजिटिव समझ लिया है तो आप इसकी टाइप्स राइट कर दोगे वेरी इजीली। विच टाइप? हाँ, वर्ब की कौन सी टाइप है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, इसका पूरे का आपको नाम दे दिया जाएगा। देखो, सीता सिंग्स अ सॉन्ग आपकी हो गई ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। क्लियर? ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ऐसे याद रखना। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, दिस इज ट्रांजिटिव बिकॉज इट हैज अ ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनके पास, बिल्कुल देखो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। क्लियर? और सीता सिंग्स ट्रांजिटिव नहीं है, तो 2 ऑप्शन क्लियर आपके। अभी करते हैं हम लोग व्हाट इज इंट्रांजिटिव। मिस्टर जेबीडी जी, मेरी सारी क्लासेस फिलअप फॉर्म पर इंग्लिश ग्रामर राइट करोगे तो आ जाती हैं, पर पता नहीं क्यों बच्चे कहते हैं कि आती नहीं है। मैं तो ऐसे ही ओपन करती हूँ। नहीं आती तो कोई बात नहीं, आज आप लोगों की गूगल मीट है, सभी लोग व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं तो आपको पर्सनली सारी क्लासेज मिलेंगी, सभी पीडीएफ मिलेगा। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पर, इस नंबर को ऐड कर लो, इस पर व्हाट्सएप नंबर पर ऐड हो जाओ आप लोग। हाँ बिल्कुल राइट सोनाली। अच्छा, एक बार बताते जाओ, समझ में आ गया व्हाट इज ट्रांजिटिव? क्लियर? मेक मी कंफर्म। ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर? देखो, ऐसे ही पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आता है अगर साथ के साथ सब क्लियर हो जाए। अगर आप लोग साथ के साथ रिस्पॉन्स देते जा रहे तो मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे ऑफलाइन क्लासेज होती है ना, हाँ, फेस टू फेस जो क्लासेज होती है हमारी, ऑफ क्लासेज होती है। इंट्रांजिटिव अभी समझाते हैं। देखो आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है, 1 बाय 1 हम समझेंगे। मैं साथ में आप लोगों के लिए बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं पकाऊंगी, मुझे पता है। अगर ये ग्रामर डिफिकल्ट लगती है तो देखते ही बच्चों को लगता है कि ये नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को डराऊंगी नहीं बिल्कुल भी, मुझे समझाना है। एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, एन इंट्रांजिटिव, इसमें इन पहले ही है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि मैं तो भाई
पहले ही पावरफुल हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई हैव नो नीड एनी ऑब्जेक्ट, मैं अपनी सेंस अपने आप बना लूंगा। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो अकड़ू होते हैं ना, किसी के आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में कोई न कोई एक ऐसा होगा जिसको किसी की नीड नहीं होती। तो ये इंट्रांजिटिव क्या कहते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूं, आई हैव नो नीड एनी ऑब्जेक्ट, सो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रहता, ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं आता। क्लियर? An intransitive verb is one that does not need a direct object to complete its meaning। देखो बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी होगी। ओके दीपेश जी, बिल्कुल मिल जाएगी आप लोगों को। She laughs and smiles, चाहे कुछ भी लिखो। अब देखो, राम राइट्स, राम राइट्स, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो ये हो गई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसकी सेंस भी बन गई है। देखो, राम राइट्स क्या बना? राम लिखता है। क्या सेंस बन गई? राम लिखता है, तो कंप्लीट है। राम लिखता है, कंप्लीट। एनी डाउट? हाँ, नो नीड ऑब्जेक्ट, राम राइट्स। अगर मैं आप लोगों के लिए यहां पर 2 सेंटेंस लिखती हूं तो अभी आप लोग फाइंड आउट कर दोगे? यस, बिल्कुल ऐसे राइट करते जाओ, आपके कंप्लीट हो गए। देखो 2 क्वेश्चन उनमें से, ही रीड्स she cooked food। अब इनमें आप टाइप लिखें कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी इंट्रांजिटिव। अगर आप इन दोनों को लिख देते हो तो मैं समझूंगी कि आप लोगों को समझ में आ गया। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट टाइप करेंगे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, अनदर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वैसे हम कर चुके हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमने कर ली और हेल्पिंग वर्ब कर ली, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। देखो 4 वर्ब आपकी क्लियर हो गई हैं। हाँ, सभी राइट करते जाएं, समझ में आ गया? और लिख दें कि कौन कौन सी वर्ब क्लियर होगी आपकी। मेन वर्ब कंप्लीट, समझ में आ गई? हैव यू एनी डाउट? मेन वर्ब हो गई अभी अभी हमारी। हाँ, ही रीड्स, बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्लियर। ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। देखो बिल्कुल भी टाइम वेस्टिंग नहीं है। देखो एक क्लास में आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर इन 4 में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर? सभी क्लियर? अभी बताओ, डिफिकल्ट लगी?
पढ़ने में मजा आ रहा है ना? अच्छी लग रही है क्लासेस? यस, वेरी गुड माधव जी। ओके, अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई पढ़ने में इंटरेस्ट बन रहा है आपका, हाँ बिल्कुल स्माइल करते रहें, ऐसे ही खुश होके सीखें, प्रेशर लेके ना सीखें। अगर माइंड पर पहले ही प्रेशर डाल दोगे तो कुछ नहीं आएगा। हंसी खुशी जो काम करोगे वो अच्छा होगा। ये सोनाली जी क्या लिख दिया? कुक्ड वर्ब है। यस, इनका कहने का मतलब है, हाँ हाँ हाँ, इन्होंने गलत कुक्ड वाली जो थी कि शी कुक्ड फूड, ये शी कुक्ड फूड, फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव। बिल्कुल सही है, वो भाभी जी वाली फीलिंग आ गई, बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, एक दूसरे की अगर ऐसे ही गलतियां बताओगे तो समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ गया है, और ये माइंड करने की बात नहीं है। ठीक है, ओके कौशल्या जी। हाँ, सोनाली ने बिल्कुल सही पकड़ा। अभी देखो, हेल्पिंग वर्ब मैंने आप लोगों को वैसे समझा दिया है, लेकिन आप लोगों को इनका नहीं पता होगा कि इनकी वर्ब कौन सी हैं, टू बी की, टू हैव की, टू डू की। यस, वेरी गुड रजनी जी, हंसते रहिएगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आप लोग वैसे ही याद रख रहे होगे, इज, एम, आर, वाज, व, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्ब किसकी है। ठीक है, टू बी की, टू हैव की, टू डू की, सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये हेल्प करती हैं। टू बी की वर्ब क्या क्या है? एम, इज, आर, वॉज, व, बीइंग, बीन, विल बी। अच्छा, इन सब का आप लोगों को पता है? डू यू नो? क्या हुआ भाई, कमेंट्स बंद हो गए? टू बी की वर्ब कौन कौन सी हैं? एम, इज, आर, वॉज, व, बीइंग, बीन, विल बी। ओके। टू हैव की हैज, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव। क्लियर? व्हाट रजनी जी? अच्छा, नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। ओके, जिसको पता है बड़ी अच्छी बात है। टू डू की डज, डू, डिड, विल, डू। ओके, नहीं पता तो देखो, बिल्कुल डीपली और इजी वे से आप लोगों को सब पता चल जाएगा, ताकि आगे आपको बच्चों को बताना पड़े। कोई बोले कि टू बी की वर्ब कौन सी है, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे? वैसे तो आपको पता है इज, एम, आर है, लेकिन ये नहीं पता कि किसकी फॉर्म है, टू बी की है ना। देखो, ये क्लियर लिखा हुआ है मैंने, ये सभी राइट डाउन कर ले। जो आजकल के आप किसी भी स्कूल्स के जो भी पेपर भी देते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम, उनके लिए भी आ जाता है कि टू बी की वर्ब्स राइट करें। जो अच्छे अच्छे स्कूल्स के लिए एग्जाम देते हैं टीचर्स के लिए, तो उनमें भी आ जाते हैं
कि टू बी की वर्ब लिखें, टू हैव की वर्ब लिखें। अगर आपको पता नहीं होगा तो कैसे राइट करोगे, तो इसलिए मैं लेके आई हूं। सभी स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक्स में राइट कर लें एज यू विश। क्लास कैसी लग रही है साथ के साथ बताते जाएं। नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब मैंने आप लोगों को समझाई है। मेन वर्ब डायरेक्टली टेल्स यू व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, मेन वर्ब डायरेक्टली बता देती है, दैट इज मेन वर्ब। और मेन वर्ब का दूसरा नाम क्या है, अगर ऑप्शन में आपके आ जाए व्हाट इज लेक्सिकल वर्ब, दिस इज योर लेक्सिकल वर्ब। अगर आपने ये नेम नहीं पढ़ा होगा तो यू कैन नॉट टेल, ठीक है। मेन वर्ब इज लेक्सिकल वर्ब। दे कैन बी इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस फॉर्म। हियर आर सम, देखो मेन वर्ब आप लोगों को पता है, जैसे कुक, सी, लव, ईट। ओके, थैंक यू सोनाली। हाँ, बस क्लास बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। नए नए बच्चे आए हैं, नए नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जो भी आप लोग बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क फ्रीली। फिर आती है मेन वर्ब की टाइप्स। मेन वर्ब में क्या क्या होती है, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब के बारे में पता है, डू यू नो? क्योंकि लिंकिंग और एक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्टेटिव वर्ब वो होती हैं जो एक्शन वर्ब के अपोजिट होती है। इसमें कोई एक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता इसमें? एक्शन नहीं होता। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं ना, स्टैचू, देखा होगा बच्चों को खेलते हुए, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, नो मूवमेंट। अगर किसी को स्टैचू करके खड़ा कर दिया यहाँ पे और उसको बोल दिया स्टैचू, तो वैसे ही खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही होती है हमारी स्टेटिव वर्ब। स्टैचू से याद रखना, ठीक है। स्टेटिव में एक्शन शो नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती। ये दोनों मैंने आपको अभी पहले बता दिया है, ठीक है। ये याद रखना, स्टेटिव को स्टैचू से याद रखना। देखो आप लोगों ने आज कितनी न्यू न्यू वर्ब्स सीखी हैं। हाँ बिल्कुल, स्टैचू से याद रखना, स्टेटिव, नो मूवमेंट, ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। तो देखो तीनों क्लियर हो गई। एक्शन वाली मैंने बता दिया, जिसमें जंप करते हो, खेलते हो, मूवमेंट होती है, जिसमें क्या होती है, मूवमेंट। तो इसका अपोजिट समझो, एक दूसरे की अपोजिट है ये, क्लियर। और लिंकिंग कौन होती है? जोड़ने वाली, संयोजक, ये बता दिया मैंने। अभी डीपली करेंगे, आज टाइम नहीं बचा तो कल करेंगे, लेकिन सभी डिटेल में डीपली करेंगे और बिल्कुल इजी वे से करेंगे। अगर सभी को क्लासेज अच्छी लग रही है तो थंब करते जाएं भाई, कमेंट कर दें कि क्लास अच्छी लग रही है। अगर कहीं पर कोई कमी दिखती है कि नहीं मैम ने अच्छा नहीं करवाया या अच्छी तरह से नहीं पढ़ा रही, तो वो भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है। फिर टाइप्स देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की क्या क्या टाइप होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में ये सभी आएंगे आपकी, टू डू की, टू हैव की, सभी हेल्पिंग वर्ब हो गई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी में आपको पता है, डू यू नो,
इफ यू डोंट नो। देखो मॉडल से याद रखना, मॉडल हमारे क्या होते हैं, शैल। कल डीपली करवा देंगे हम, अभी थोड़ा सा। ओके, थैंक यू रजनी जी। शैल, विल, कैन, फिर इनकी पास्ट फॉर्म हो जाती है, जैसे कुड, शुड। ये जो वर्ब होती है हमारी, मस्ट, ये सभी क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? देखो आज आप लोगों ने कितनी सारी वर्ब सीख ली हैं। ओके, अच्छा कितने बच्चे आज गूगल मीट में ज्वाइन होने के लिए खुश हैं? सभी ज्वाइन हो गए ना? आर यू हैप्पी? देखो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर भी लिख दी है मैंने डिटेल में। व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? ओके, कैन, मे, मस्ट, ought, shall, should, will and would। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टू बी की, टू हैव की और टू डू की, ये वर्ब मैंने आपको डीपली करवा दी है। ठीक है? व्हाट इज स्टेटिव वर्ब? स्टेटिव, स्टेचू वाली। थॉट्स एंड ओपिनियंस, अग्री, बिलीव, डाउट, गैस, इमेजिन, नो, मीन। ये जो हमारी वर्ब है, जो थिंक, अगर आप सोचते हो तो उसमें कोई जंप करना पड़ता है क्या? एक्शन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अब जैसे मैं पूछती हूँ कि आर यू गेटिंग मी, गेटिंग में क्या आप हाथ से पकड़ के ले रहे हो? नहीं ना, तो वो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा ना, मूवमेंट नहीं है। तो ये सभी थिंक, ये सभी क्या होती हैं आपकी स्टेटिव वर्ब। स्टेचू समझ लो, रिमेंबर, ये सभी वर्ब लर्न कर लेना, ये आपकी स्टेटिव वर्ब होती हैं। डायनेमिक वर्ब, ये भी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी बिल्कुल भी। चलो कल डिटेल में करवाएंगे। थैंक यू एवरीवन। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, और आज गूगल मीटिंग में मीट करें। लेट्स सी इन गूगल मीट। आर यू एक्साइटेड? ओके, नाउ फीडबैक टाइम। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। कल के लिए, फास्ट के लिए सभी तैयारी करो। हैप्पी रहो, खुश रहो। ओके, थैंक यू एवरीवन। पढ़ाई के साथ साथ अपने फेस्टिवल भी एंजॉय करो, क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता। Thanks again to everyone.